गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड में जो पेपर सेकंड है उसमें यूनिट 4 एमिनो एसिड्स की। हमने एमिनो एसिड्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने एमिनो एसिड्स के इंट्रोडक्शंस, एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस की बात की, साथ ही साथ एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स की बात की। जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को इजी वे में हम कैसे बना सकते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी जाती है। सभी 20 एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम बात कर रहे हैं आपसे एमिनो एसिड्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। और हम ज़्यादा लंबी वीडियो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स में पूरे कोर्स को कवर करेंगे। आज हम दो मेथड की बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस और स्ट्रैकर सिंथेसिस। इन दोनों सिंथेसिस को हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो मेथड है, हम पहले मेथड की बात करें वो कौन सा है, ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस। ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस है। अब देखिए बच्चों, इससे ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस से एमिनो एसिड्स कैसे बनाएंगे। एमिनो एसिड्स की बात करें, हमारे सिलेबस में हमने देखिए 4 प्रकार के एमिनो एसिड्स की बात की थी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हमें केवल कौन से पढ़ने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अल्फा एमिनो एसिड्स की हम बात करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी हम किसका पढ़ेंगे, अल्फा एमिनो एसिड्स का पढ़ेंगे। और अल्फा एमिनो एसिड्स की ही हमारे सिलेबस में है जो पहला मेथड है, ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब देखिए, इससे किस प्रकार से एमिनो एसिड्स बनेगा। जो थैलेमाइड है, पहले इसको हम पोटेशियम थैलेमाइड में कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या बोला, थैलेमाइड को। देखिए, थैलेमाइड क्या होता है, ये थैलेमाइड होता है। थैलेमाइड CO NH, ये थैलेमाइड है। इस थैलेमाइड को पहले हम पोटेशियम थैलेमाइड में कन्वर्ट करेंगे। इस मेथड में पोटेशियम थैलेमाइड में कैसे करेंगे, इसकी हम KOH के साथ रिएक्शन करा दें तो ये H2O बाहर निकल जाएगा। इसमें से आप देख रहे हैं क्या निकल जाएगा बाहर, H2O बाहर निकल जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, CO। यहां पर ये CO और ये क्या बन गया, नाइट्रोजन। और इससे क्या जुड़ा है, पोटेशियम। ये क्या बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। पोटेशियम थैलेमाइड। इस पोटेशियम थैलेमाइड पर अब हमें क्या करना है, इस पोटेशियम थैलेमाइड पर अल्फा हैलोजिनीकृत एस्टर की रिएक्शन करा दें। अल्फा हैलोजिनेटेड ईस्टर की रिएक्शन इस पर करा दी जाए तो क्या बन जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड्स बनेगा। अब देखिए, इस पर हम कैसे कराएंगे। यहां पर देखें, ये अभी हमने बनाया पोटेशियम थैलेमाइड, CO N और ये K, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। अब इस पर हम रिएक्शन करा दें, किसकी करा दें, अल्फा हैलोजिनेटेड ईस्टर। अल्फा हैलोजिनेटेड ईस्टर क्या है, Cl CH2 COOET। ET क्या, इथाइल ग्रुप। इसकी रिएक्शन करा दी जाए तो यहां पर ये क्या बनेगा, यहां पर देखिए, ये यहां से क्या बाहर हो जाएगा,
ये KCl निकल जाएगा और बाकी को एज इट यहाँ पर जोड़ दीजिए। बाकी को एज इट जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूं, ये बेंजीन रिंग, ये CO, ये CO, N, CH2, CO, O, ET, ये बन गया। ये बनने के बाद ये जो कंपाउंड बना इसका हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें। इसका क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए। देखिए नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं मैं। देखिए हमारा कंपाउंड अभी क्या बना था, ये बना था CO, N, CH2, CO, OET। जब हमने आपने देखा था अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर की रिएक्शन कराई थी, इसको यहां से हटा देते हैं। अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर की जब हमने रिएक्शन कराई थी यहां पर, तो आपने देखा ये KCl बाहर हो गया। यहां से लिख सकते हो आप माइनस क्या हो रहा है यहां पर लिख देता हूं KCl। ये KCl बाहर हो गया और ये बाकी एजिट हमने जोड़ दिया। देखिए ग्रेबुल थैलेमाइड सिंथेसिस है ये। इसमें हमने थैलेमाइड लिया, इसको हमने कन्वर्ट किया, पोटेशियम थैलेमाइड में कन्वर्ट किया और पोटेशियम थैलेमाइड पर अल्फा हेलोजिनेटेड ईस्टर की रिएक्शन करा दी, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन। इसका हाइड्रोलिसिस कर दें। हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखिए सिंपल वे में एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये क्या बनेगा OH H OH H। सिंपल वे में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो एक तो हमारा ये बन गया, क्या बन गया है, CO OH। ये क्या कहलाएगा, थैलिक एसिड। ये क्या कहलाता है, थैलिक एसिड कहलाता है। प्लस ये और क्या बन गया इसके साथ, ये बन गया NH2 CH2 CO OET प्लस ये बन गया। अब देखिए ये जो एस्टर इस वैसे तो इसका यही जल अपघटन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मैंने समझाने के लिए अलग से लिख दिया है। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ईस्टर। एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है ये भी कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका भी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे यहां पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 CH2 COOH प्लस ETOH, ये बन जाएगा। तो ये देखिए यहां पर ये जो बना ये कैसा है, एमिनो एसिड है अल्फा, ये कार्बन कैसा है अल्फा, तो ये क्या बन गया, अल्फा एमिनो एसिड बन गया हमारा। यहां पर एक ही कार्बन पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है और इसी पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपने देखा ग्रेबुल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम कैसे बनाते हैं, पहले थैलेमाइड लिया, इसको पोटेशियम थैलेमाइड में कन्वर्ट कर दिया, इस पर अल्फा हेलोजिनेटेड ईस्टर, ये क्या है, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर या अल्फा हेलोजिनीकृत एस्टर कहलाएगा। हेलोजन हम क्लोरोब्रोमो ले सकते हैं यहाँ पर, और एस्टर को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा एमिनो एसिड्स बन जाएगा। साथ ही साथ फिर हमने क्या करा, ये जो कंपाउंड बना इसका हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने पर हमारा क्या बन गया, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर से, और हमारा ये क्या बन गया, अल्फा एमिनो एसिड्स यहाँ पर प्राप्त हो गया।
ये अल्फा एमिनो एसिड्स बनाने का एक मेथड है। अब देखिए दूसरा जो मेथड था और हमने पढ़ा था, यहाँ पर दूसरा मेथड आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड में, स्ट्रेकर सिंथेसिस। देखिए स्ट्रेकर सिंथेसिस में किस प्रकार से बनता है। स्ट्रेकर सिंथेसिस जो है दूसरा प्रकार का है, कौन सा है, स्ट्रेकर सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस में अल्फा एमिनो एसिड्स किस प्रकार से बनेगा, इसको पहले आप समझ लें। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, पहले एल्डिहाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिमीन में कन्वर्ट करेंगे। एल्डिहाइड एल्डिमीन में कैसे कन्वर्ट होगा, जब एल्डिहाइड पर अमोनिया की रिएक्शन करा दें। मैं कोई एल्डिहाइड लिया, देखिए R≡C≡O, ये एल्डिहाइड है, इस पर हम रिएक्शन करा दें, मैंने ऐसे लिख दिया NH3 अमोनिया को, ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, एल्डिहाइड। जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये H2O बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, R≡C≡NH, ये क्या है H, C≡NH क्रिएट हो गया। ये क्या कहलाता है, एल्डिमीन। एल्डिमीन कहलाता है। अब इस एल्डिमीन पर किसकी रिएक्शन करा दी जाए, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करा दें। यहां पर देखिए R≡C≡NH, ये H प्लस HC, इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देखिए ये इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर ये नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा R≡CH, इस पर क्या जुड़ गया, CN और ये H। देखिए एक फंक्शनल ग्रुप एमिनो एसिड्स का एक फंक्शनल ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ पर NH2। एक और हमें क्या लाना है अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड और लाना है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लाएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें। क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए। जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख देते हैं R≡CH≡COOH NH2। अब देखिए अल्फा एमिनो एसिड्स है, एक ही कार्बन पर, इस वाले पर एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, अल्फा एमिनो एसिड्स बन गया। अब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किस प्रकार से होता है, स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या होगा, एल्डिहाइड पर अमोनिया की रिएक्शन की, अमोनिया की रिएक्शन की तो क्या बन गया, ये एल्डिमीन बन गया। और एल्डिमीन से हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन की हमने तो ये कंपाउंड बना, इसका हाइड्रोलिसिस करा तो अल्फा एमिनो एसिड्स बन गया। साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखिए बच्चों साइनाइड का कैसे होता है ये समझ लें, ये CN ग्रुप है मान लीजिए, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH से, तो देखिए ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहां पर जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, C≡, इस पर क्या हो गया, OH और NH, पहले ये बना। अब वापस से ये यहां हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, H
OH की रिएक्शन कराए तो ये क्या बन गया, COH OH NH2। अब टोटोमेरिज्म होगा यहां पर, क्या होगा, ये बॉन्ड यहां जाए, ये यहां निकल जाए, ये H इस पे जुड़ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH। तो ये जो है ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से जब किसी भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही हमने यहाँ पर किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना, साइनाइड बना, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया। अब आप देखिए यहां पर जब हम बात कर रहे थे स्ट्रेकर सिंथेसिस में, R के स्थान पर यदि हम CH3 ग्रुप जोड़ दें, R के स्थान पर यदि CH3 जोड़ दें तो रिएक्शन किस प्रकार से हो जाएगी आपकी, यहां पर देख लें, R के स्थान में मैंने जोड़ दिया, ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड प्लस इस पर हमने अमोनिया की रिएक्शन कराई, H2O बाहर निकला तो ये क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। यहां पर HCN की रिएक्शन कराई आपने तो ये क्या बना था, CH3 CH CN NH2 ये बना था। इसका क्या किया था, हाइड्रोलिसिस किया था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH COOH NH2। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, NH2 CH CH3 COOH, इस तरह से भी लिख दिया। ये क्या बन गया, LA9 बन गया। ग्लाइसिन के बाद ये क्या बन गया, LA9 एमिनो एसिड्स बन गया। तो अल्फा एमिनो एसिड्स है ये भी, यहां पर आप देख रहे हो ये कैसा कार्बन है, अल्फा, इस पर एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। तो ये आपने दोनों मेथड आज सीखे, ग्रेबल थैलेमाइड सिंथेसिस और स्ट्रेकर सिंथेसिस। दोनों मेथड्स बहुत इजी है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो दोनों मेथड को आप याद करें। इसी प्रकार अगले मेथड्स को, जो कि 5-6 मेथड हैं, हम 1 बाय 1 करके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।